चलो बेटा शुरू करते हैं बच्चा। अब ज़रा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। लाइए बच्चों, बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन अपन से कह रहा है बच्चा कि ये क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हुज ग्राफ आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। बेटा अगर किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ग्राफ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो बेटा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। बेटा इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक होगा। इसका बेसिकली एक ज़ीरोज़ होगा इसका, और इसका एक ज़ीरोज़ इसीलिए होगा क्योंकि वो एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। और बेटा दूसरा सिचुएशन हमारे को दिया गया है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हुज ग्राफ आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप देखोगे बेटा ये कहीं ना कहीं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगी। और बेटा क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगी, इसलिए बेटा इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा। इसके ज़ीरो ज़ीरोज़ रहेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हमारे सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20। बेटा हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा हमसे कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। बेटा हमसे कह रहा है कि what will be the number of zeros of the polynomial whose graph are either touching or intersecting the axis only at। बेटा ये कोई 3 पॉइंट्स हमारे को दिए गए हैं, -3, 0। आप देख सकते हो बच्चा, आप ध्यान से देखना। ये हमारा ग्राफ है और हम मान लेते हैं कहीं -3, 0 यहाँ पर हमें मिलेगा, और 0, 2 बेटा हमें कहीं यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम आगे बढ़ें 0, 2 के बाद अगर हम देखें 3, 0 हमें यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पर मान लेते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो हमारी एक्स एक्सिस 2 बार इंटरसेक्ट करेगी कुछ इस तरह से। तो बेटा ऐसी पॉलिनोमियल जो है, इसने बोला व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। बेटा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, और बेटा हमारे को दिया भी गया है इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। तो बेटा इसके कितने ज़ीरोज़ आ गए हमारे निकल कर, 2 ज़ीरोज़। बेटा क्वाड्रेटिक के ज़ीरोज़ जो हैं वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि एक्चुअली में उसके 2 ज़ीरोज़ रहेंगे, राइट, क्योंकि हमारे को 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं। नेक्स्ट केस पर आते हैं बेटा, देखना ज़रा ध्यान से। देखो हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखो बेटा, अब अपन से कह रहा है यहाँ पर चलिए बेटा हमसे कह रहा है ये एक ज़ीरोज़ हैं 0, 4, यहाँ पर 0, 4 है बेसिकली। 0, 0 ये हमारा पॉइंट है। हमारी क्वाड्रेटिक यहाँ से भी कट रही है, शायद क्वाड्रेटिक है, शायद कुछ और हो सकता है। और बेटा एक है 0, -4 जो यहाँ पर कहीं रहेगा। बेटा हमारी एक्स एक्सिस केवल एक बार कटी है, और वो लाइन कुछ ऐसी अपीयर हो रही है शायद, बट जैसी भी हो रही है हमें बस इतना याद रखना है क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट हुआ तो सिर्फ एक ही ज़ीरो रहेगा। बेटा एक ही ज़ीरो रहेगा। ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है और इसका हो सकता है एक ही ज़ीरो हो, ठीक है। ये एक ही ज़ीरो रहेगा इसका बेटा, ठीक है। चलिए इसके बाद अपन आगे चलें। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स। चलो बेटा अब ध्यान से देखना बच्चा, ये आपके सामने दिख रहा है। देखो क्या दिख रहा है, इसने बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x² - 4x + k टचेस द एक्स एक्सिस, राइट। इसने लिखा है बेटा इट टचेस द एक्स एक्सिस हमसे ये कहा गया है। बेटा इसने बोला किस वैल्यू ऑफ के लिए ये टच करेगा एक्स एक्सिस को। बेटा ध्यान से सुनिए, इस कंडीशन में क्योंकि ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, इसका मतलब सिंपल सा है बेटा, याद रखना जब भी ग्राफ कुछ इस तरह से रहता है हमारा, और जब बेसिकली वो टच करता है एक्स एक्सिस को, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये केस बेटा कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से, राइट। एक बारी रुको, ये देखो बेटा ये केस कुछ इस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से। एक मिनट रुको ज़रा, देखो बेटा ये केस कुछ इस तरह से रहता है, और आप देखोगे ये वाला केस
अगर हम इसे ड्रॉ करें ये कुछ इस तरह से रहेगा केस, राइट। अब हम देख रहे हैं बेटा, क्या देख रहे हैं अपन इसमें, हम इसमें देख रहे हैं बेटा, इस वाली पॉलिनोमियल में हमें साफ साफ यहाँ से दिख रहा है कि इस वाली पॉलिनोमियल में ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को, जस्ट टच कर रही है बेटा। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहता है बेटा। इस केस में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो बेटा हमारे से कहा गया है कि ये टच कर रही है, इसका मतलब सिंपल सा है, बी स्क्वायर जो कि 4 रहेगा, राइट, उसका स्क्वायर आप जानते हो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू k रहेगा। तो बेटा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पर 1 और c के प्लेस पर k आ जाएगा, जो कि इक्वल टू 0 होगा। अब हम कह सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर 16, ये 4k इक्वल टू 16। अब यहाँ से हमारे पास बेटा माइनस का 4k इक्वल टू माइनस का 16, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि k का वैल्यू हमारा निकल कर आ जाएगा 4, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। k का वैल्यू जो हमारे यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है 4। तो बेटा k इक्वल टू 4 पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर मूव करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा हमसे, ये क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अब इसको देखो। देखो बच्चा हमसे कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, सबसे पहले अपने को एक पॉलिनोमियल दिया गया है। पॉलिनोमियल कह रहा है बच्चा अपने से ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। बेटा इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हम जानते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 4 दिया गया है। और बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो इक्वल टू होता है, हम जानते हैं c बाई ए के। अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है बेटा वो c बाई ए के इक्वल होता है, और हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 4 दिया गया है। तो बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर c बाई ए, और बेटा आप देख सकते हो c का वैल्यू हमारे को दिया गया है यहाँ पे माइनस का 6, a का वैल्यू हमारे को दिया गया है a, अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4। तो बेटा -6 बाई a का वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 4। तो बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा, कट करने पर 2 से हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, a का वैल्यू बेटा हमारे पास माइनस का 3/2 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ द ज़ीरोज़। बेटा a का वैल्यू आ जाने के बाद उसने हमसे सम ऑफ ज़ीरोज़ भी मांगा है। बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ हम जानते हैं माइनस b/a होता है। बेटा हम जानते हैं b का वैल्यू हमारा माइनस का 6 है, a का वैल्यू बेटा अभी अभी जस्ट हमने निकाला -3/2 है। तो बेटा अगर हम इसे पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पर -6, a के प्लेस पर -3/2। बेटा अगर हम देखें माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर जाएगा और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 6 इंटू 2, इस तरह से 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हमारे पास आ जाएगा बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ -4। ये हमें याद रखना है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद बेटा हमारा टर्न है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे बेटा क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 अब ज़रा ध्यान से देखो। अपने से कह रहा है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अपने को कि इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, इसके जो ज़ीरोज़ है वो 3:2 के रेशो में है। अल्फ़ा और बीटा का रेशो 3:2 दिया गया है, राइट, 3:2। बेटा हम इसके आगे a लगा लेते हैं खुद से, राइट। अब बेटा आप जानते हो पॉलिनोमियल जो होती है हमारी, बेटा पॉलिनोमियल जो होती है हमारी वो होती है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और बेटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बेटा अल्टीमेटली हम क्या पा रहे हैं यहाँ से, हमारे पास यहाँ से निकल कर आ रहा है, हमारे पास यहाँ से निकल कर आ रहा है। अच्छा एक चीज़ देख सकते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा जो है वो अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा जो हमारा है बेटा वो 3/2a है, 3a/2a है। अच्छा आप जानते हो बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है c/a। हमारे को बच्चा इस क्वेश्चन में c 6 और a 1 दिया गया है। c का वैल्यू 6 और a का वैल्यू 1 दिया गया हमें। अगर हम अल्फ़ा के प्लेस पर 3a पुट कर दें, बीटा के प्लेस पर 2a पुट कर दें, और बेटा 6 c के प्लेस पर 6 और a के प्लेस पर 1 पुट कर दें, तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ से कि हमारे पास
6a² इक्वल टू 6 आ जाएगा। और अल्टीमेटली बेटा हमारे पास a² इक्वल टू 1 आ जाएगा। और बेटा यहाँ से हम कह सकते हैं a का वैल्यू हमारे पास ±1 आ जाएगा। अल्टीमेटली जब हमारे पास a का वैल्यू ±1 आ रहा है तो बेटा अल्फ़ा और बीटा का जो रेशियो हमारा 3a और 2a था, एक बार बेटा हम +1 और एक बार हम -1 वाला वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, आप देखोगे अल्फ़ा का और बीटा का वैल्यू अगर हम +1 और +1 पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास अल्फ़ा बीटा 3/2 आएगा। और अगर हम माइनस वाला भी पुट करेंगे तो भी बेटा हम देखेंगे हमारे पास वो माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा और हमारे पास अभी भी हमारे पास आंसर बेटा एक्चुअली में 3/2 ही आएगा। अल्टीमेटली हमारे पास अल्फ़ा बाय बीटा 3/2 आ चुका है, राइट। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब आप क्या देखोगे यहाँ से, अब आप देखोगे आपको के का वैल्यू निकालना, राइट। के आप जानते हो बेटा, अगर आप इसे के का वैल्यू निकालना है अगर हमें, और हमारे पास अल्फ़ा बीटा ये आ ही चुका है, ए का वैल्यू भी हमारा आ चुका है, अल्फ़ा का वैल्यू 3a और बीटा का वैल्यू 2। बेसिकली हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल्स टू 2। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में यहाँ पुट करें बेटा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 पुट करें तो हमें मिलेगा x² - 3 + 2x + 3 × 2। हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा बेटा -5x + 6। बेटा अगर हम कंपेयर कर लें कि 5 के इक्वल होना चाहिए बाय कंपेयरिंग, तो बेटा बाय कंपैरिजन हम कह सकते हैं कि के इक्वल्स टू 5 के रहेगा, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 पर आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है, अब ज़रा ध्यान से देखना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कह रहा है 1/0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि हमारे सामने दी गई है, px इक्वल टू k² k x² + 68x + 6k। बेटा इसने बोला है 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। उसने बोला है बेटा अल्फ़ा जो है अल्फ़ा ही है, बट बीटा जो है बेटा वो 1/α है। उसने बोला है कि अदर 0 जो है वो रेसिप्रोकल है पहले वाले का। और बेटा हमसे कहा गया है फाइंड के, हमसे कहा गया है के निकालिए। क्या करेंगे अपन इस कंडीशन में, ध्यान से देखिए बच्चा। हम देख पा रहे हैं हमारे पास ए का वैल्यू ये दिया गया है, हम देख पा रहे हैं हमारे पास बी का वैल्यू ये दिया गया है और सी का वैल्यू ये दिया गया है, राइट। अगर हम देखें यहाँ से तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू 1 होगा, राइट। अब हम जानते हैं बेटा अल्फ़ा × बीटा हमारा c/a होता है, और बेटा c/a होता है तो c का वैल्यू है 6k, राइट। c का वैल्यू है 6k और बेटा a का वैल्यू है k² + k, और बेटा 1 के प्लेस पर 1 ही आ जाएगा। अल्टीमेटली हम देखेंगे यहाँ से 6k, और अगर हम k कॉमन ले लें तो k + 1, इस k से बेटा हम इस k को कट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम पा रहे हैं क्या, हम पा रहे हैं बेटा अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो k + 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा, k इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा, राइट। k इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा और हमें k का ही वैल्यू निकालना था। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चा, ध्यान से देखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 के बाद हमारा 25, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना। ये हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमारे को एक पॉलिनोमियल दिया गया है और बेटा उसका ज़ीरोज़ है हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। इस पॉलिनोमियल का बेटा हमारे को 0 दिया गया है अल्फ़ा एंड बीटा। और अगर हम देखें बेटा, हम एक बात जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो होता है -b/a के। बेटा a यहाँ पर 1 दिया गया है, राइट,
b यहाँ पर -5 दिया गया है और c यहाँ पर m दिया गया है। हमें अल्टीमेटली m ही निकालना है, वो हमारा लास्ट एम है। बट उससे भी पहले बेटा हमें एक बात जानते हैं, हमारे को पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसी से निकल पाएगा। ध्यान से सुनना बच्चों, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बेटा -b, और b का वैल्यू इस समय -5 है और a का वैल्यू बेटा इस समय 1 है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 5/1 आ जाएगा। अगर हम बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा की, अल्फ़ा माइनस बीटा की, तो वो वैल्यू आपको 1 दिया गया है और अल्फ़ा प्लस बीटा अभी हमने 5 निकाला है। हम देखेंगे बेटा यहाँ से हमारा अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा है और बीटा का भी वैल्यू आ रहा है बाय सॉल्विंग दीज टू पॉलिनोमियल्स, दीज टू इक्वेशंस। हम अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 अल्फ़ा = 6, अल्फ़ा = 3 आ जाएगा। और बेटा अगर हम इसे यहाँ पुट करते हैं तो 3 + बीटा = 5, तो बीटा = 2 आ जाएगा। अब बेटा हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। बेटा अल्फ़ा का वैल्यू 3, बीटा का वैल्यू 2, c के प्लेस पर हम m और a के प्लेस पर बेटा हम 1 पुट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है बच्चे कि m = 6 आ गया, m = 6 आ गया। राइट, आई होप ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमने 25 तक कर लिया। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि इफ़ एक पॉलिनोमियल है, पहले तो हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और बोला गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 40। बेटा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 40, ये दिया गया है और कहा गया है के निकालिए, फाइंड के कीजिए। के को हमें निकालना है और हमारे को कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 40। बेटा अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे बेटा कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है। सम ऑफ ज़ीरोज़ बेटा हमारे को पता है ये होता है बेटा -b जो कि -8 है, ये आपका -b है, ये बेसिकली b है आपका, ये आपका a है, यहाँ पर आपका ये c है आपका। राइट, तो बेटा आप देख सकते हो आपका b के प्लेस पर -8 और a के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 8 आ जाएगा। अब आप देखोगे बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका c/a और बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a आपका आ जाएगा। राइट, बेटा हम एक बात जानते हैं, क्या हम एक बात जानते हैं, अगर हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, हम अगर इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग करें बोथ साइड अगर हम करते हैं तो हमें पता है बेटा अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा = 64 आएगा। बेटा हम एक बात देख पा रहे हैं कि हमें अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारे को 40 दिया गया है, तो बेटा हम यहाँ 40 पुट कर दें। बेटा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमें के दिया गया है, तो बेटा अगर हम यहाँ के पुट कर देते हैं तो हम क्या पाते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखना, हमारे पास बेटा आ जाएगा 2k = 64 - 40, तो बेटा 24 = 2k और बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k = 12 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा बच्चों आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, k का वैल्यू 12। राइट, एक बारी रुकना बच्चों, चलिए बेटा अब हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26 के बाद 27 पर। बेटा हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक लेकर जाएंगे। राइट, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 27 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है अल्फ़ा एंड बीटा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है और बेटा हमसे कहा गया है अल्फ़ा एंड बीटा t का स्क्वायर -t - 4, इस पॉलिनोमियल के अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ दिए गए हैं हमें। राइट है बच्चों, आपसे कहा गया है एक ऐसी पॉलिनोमियल बताइए, एक ऐसी पॉलिनोमियल बनाइए
जिसके ज़ीरोज़ जो हैं 1/α और 1/β हो। बेटा आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एक पॉलिनॉमियल बनाने के लिए बेसिकली हमें एक फॉर्म लिखनी होती है और उससे हमारी एक पॉलिनॉमियल तैयार हो जाती है। फॉर्म रहती है बेटा कुछ इस तरह से, अल्फ़ा मतलब हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़, हम यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ और यहाँ पर अपन सम ऑफ ज़ीरोज़ पुट करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर अपन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पुट करते हैं। राइट है बच्चों। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर आप देखो सम, तो बेटा यहाँ पर जो सम आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/α 1/β एक्स और प्रोडक्ट की जगह पर 1/α 1/β। अब बेटा आप देखेंगे एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पर एलसीएम ले लें तो कुछ इस तरीके की कंडीशन अराइज करेगी और बेटा आप देखोगे अल्फ़ा इंटू बीटा कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी। अल्टीमेटली बेटा हमारे पास हम इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपके सामने पॉलिनॉमियल दी गई है। अगर इस पॉलिनॉमियल में हम बात करें तो इस पॉलिनॉमियल में बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है? इस पॉलिनॉमियल में सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी, जो कि बेटा माइनस का बेसिकली 1 ही है, बाय ए, और आप देखोगे यहाँ से हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है बेटा 1। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर हम लिख सकते हैं c बाय ए, जो कि है -4/1। तो अल्टीमेटली हमारे पास बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ -4 और सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 आ चुका है। और बेटा यहाँ से हमारी पॉलिनॉमियल बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम सम ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर 1 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर -4 पुट करने वाले हैं और हमारी पॉलिनॉमियल बन के हो जाएगी तैयार। कुछ इस तरह देख सकते हो बेटा, 1 -4 एक्स प्लस माइनस का 4। बेटा अल्टीमेटली आप देखोगे माइनस से ये माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ एक्स माइनस 1/4, ये हमारी पॉलिनॉमियल आ चुकी है। अगर हम एलसीएम लें तो बेटा ये 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और ये 1/4 को अगर हम इनिशियल में इस तरह से लिख दें तो बेटा हमारी पॉलिनॉमियल हो जाएगी बन के तैयार। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। चलिए बेटा अब हमारे क्वेश्चन नंबर 28 पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 तीनों ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। चलिए बेटा अब ज़रा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर हम बात करें, अगर हम क्वेश्चन नंबर बात करें 28 का, क्या देखोगे बेटा आपके सामने है पॉलिनॉमियल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये हमें पॉलिनॉमियल दिया गया है। हमसे कहा गया है अल्फ़ा एंड बीटा इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा हमसे कहे गए हैं। बेटा हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा। बेटा सम ऑफ ज़ीरोज़ -b/a होगा, तो -7/2 होगा। और अगर हम आपसे पूछें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, तो बच्चा आप बोलेंगे c/a होगा, तो बेटा बेसिकली वो 5/2 आ जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। ये आपका a, ये आपका b और c दिया गया है 2, 7 एंड 5, राइट। तो अल्टीमेटली अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। देखिए तो हम एक बात जानते हैं बेटा कि हमने एक चीज़ पढ़ा है, अगर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो बेटा हमें a का प्लस b का होल स्क्वायर करना पड़ता है और बेटा उसमें से -4a भी करना पड़ता है। बेटा इन द सेम वे मैं एक बड़ी मस्त चीज़ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूँगा और मैं उसमें से 4 अल्फ़ा बीटा माइनस करूँगा। अगर आपको डाउट है कि ऐसा ये फार्मूला कहाँ से आया तो मैं उसको भी बता देता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा और -4ab करने से ये कैंसिल होने पर -2ab बच जाएगा और ये बेसिकली आप जानते हो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जो कि मैंने यहाँ पे लिखाई है, वो जो कि मैंने यहाँ पर लिखाई है यहाँ पर, राइट, आप देख सकते हो ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो बेटा ये आप अगर समझ चुके हो बच्चों
ये बेसिकली अगर ट्रिक आपको समझ आई है तो अब ज़रा ध्यान से देखना। अपने को पता है बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -7/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 5/2 है। अगर हमें निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा तो बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर -7/2 का होल स्क्वायर और बेटा हम लिखेंगे 4 अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस पर 5/2। बेटा हम देखेंगे इस 2 से ये 4 कैंसिल होने पर 2 बचेगा। बेटा 7 7 ज़ा 49 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। अल्टीमेटली 49 माइनस 40 डिवाइड बाय 4 आफ्टर एलसीएम होगा हमारे पास और हमारा आंसर 9/4 बेटा। बट ये हमारा वैल्यू आया है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू 9/4। बट आप जानते हो जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरे पास अल्फ़ा माइनस बीटा बेटा प्लस माइनस 3/2 की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है, प्लस एंड माइनस 3/2। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बारी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमसे, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29, एक मिनट, ये लो भैया। इसकी जगह हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा निकाल के सीधा माइनस करके भी ले सकते हैं। हाँ, ये भी एक और तरीका था बेटा। हम इसे एक्चुअली में पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते थे कई बार, बट ऐसा होता है बच्चा, इसके पीछे भी ये इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि एक्चुअली में कभी कभार ये क्वाड्रेटिक सॉल्व हो ही नहीं रही होती है। तो आप देखोगे कभी कभार ये क्वाड्रेटिक सॉल्व भी नहीं हो रही होती, ऐसी क्वाड्रेटिक जानबूझकर दी जाती है ताकि आप उनका अल्फ़ा बीटा निकाल ही ना सको। तो बेटा इसीलिए ये वे जो है, इस वे से आपको एक्चुअली में उस क्वाड्रेटिक का भी आंसर मिल ही जाएगा हमेशा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो अब आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू 3x² प्लस 11x माइनस 4, राइट। और बेटा हमसे कहा गया है इस पॉलिनोमियल के m और इस पॉलिनोमियल के n ज़ीरोज़ हैं। अब बेटा आप देखेंगे, क्या देखेंगे अपन, हम यहाँ पर देख रहे हैं अपने को जो निकालना है वो ये निकालना है बेटा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम लेने पर मैं पाऊँगा m² प्लस n² डिवाइड बाय m प्लस n, इसका वैल्यू मुझे निकालना है बेटा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालता हूँ। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि m प्लस n होता है, जो कि इक्वल होगा -b/a के, राइट। और बेटा अगर दूसरा देखें m इंटू n जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि इक्वल होगा c/a के इक्वल होगा। बेटा अब आप एक चीज़ देखोगे, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड पर, अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड्स पर, तो बेटा मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा m² प्लस n² प्लस 2mn इक्वल टू 121 डिवाइड बाय 9। बेटा अब आप देखोगे क्या, अब आप देखोगे mn का अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो बेटा मेरे पास m² प्लस n² का वैल्यू आ जाएगा। एक मिनट रुकना बच्चों, देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा क्या, ये। अब आप देखोगे बेटा जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को 4 से तो मेरे पास आएगा -8/3, जिसे मैं राइट साइड ले जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 121/9 प्लस 8/3। अगर मैं एलसीएम ले लूँ बेटा, 9 दोनों का सेम बनाने की कोशिश करूँ एलसीएम, तो बेटा मेरे को मिलेगा कहीं ना कहीं 8 3 ज़ा 24, और 24 को अगर हम 121 में ऐड करेंगे तो बेटा अल्टीमेटली हमारे पास आएगा m² प्लस n² इज़ 24 प्लस 121, ये हो जाएगा बेटा हमारा 121, ये हो जाएगा बेटा हमारा 145, ठीक है, 145 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा 145/9 आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चा देखो, अब अपने को जो निकालना था वैल्यू वो ये था कि हम m² और n² के प्लेस पर जो लिख सकते हैं बेटा वो लिख सकते हैं हम 145/9, राइट। तो बेटा हम ऊपर लिख देंगे 145/9, और बेटा m इंटू n के प्लेस पर हम जो लिखेंगे बेटा वो हम लिखेंगे -4/3। तो बेटा ये हो जाएगा -4/3। अल्टीमेटली बेटा हम क्या पाएंगे, अल्टीमेटली हम पाएंगे यहाँ से आएगा हमारे पास 145/9, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 4/3 और माइनस। अल्टीमेटली बेटा हम अगर 3 से कट करें 9 को तो हमारे पास आएगा बच्चे
-145 डिवाइड बाय 12। दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आज के सेशन का। तो देखिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे कह रहा है बेटा लास्ट क्वेश्चन कि देखिए, हमसे कह रहा है कि बेटा ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और कह रहा है कि क्वाड्रेटिक बनाइए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए। बेटा हमें पता है कि हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ लिखना होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ लिखना होता है। तो अल्टीमेटली बेटा हमें जो मिलेगा वो क्या, सम ऑफ ज़ीरोज़ के प्लेस पर हम 3 + √5/5 और 3 - √5/5 x, और अल्फ़ा के प्लेस पर बेटा 3 + √5/5 और 3 - √5/5 अगर हम डाल दें तो बच्चा आप देख सकते हो आपके पास क्या आएगा निकल कर, x²। और बेटा आप देखोगे एलसीएम आपका आ जाएगा 5, 3 और 3 6, और √5 से ये √5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा आपके पास बचेगा 0 और x बाहर आई। आप देखो ये a है, ये +b है, ये a + b का फॉर्म है, ये a - b का फॉर्म है। तो आप यहाँ पर बेसिकली a² - b² लिख सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय बेटा आपका आ जाएगा 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब आप पाओगे x² माइनस का 6/5 ऑफ x, 9 - 5 डिवाइड बाय 25। अल्टीमेटली बेटा हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनकर आई है वो 6/5 ऑफ x प्लस 4/25 आई है, राइट। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये आगे किसी इस स्टेज पर रुक जाएगा, जैसे कि 25 एलसीएम 25x² माइनस 6 × 5 = 30x प्लस 4, और आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि px = 1/25, और बेटा आपका आ जाएगा 25x² माइनस 30 प्लस 4। दिस इज़ आवर आंसर। आई होप बेटा यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा अपनी स्टडीज़ को। बाय बाय प्यारे बच्चों।